हाँ बिटिया बोलो, क्या समाचार है? समाचार खुशखबरी लेकर आई हूँ। शिकार लेके आई या खाली हाथ? हाँ, हे पिता मैंने बड़े को, हाँ हाँ पिताजी, हे पिता मैंने बड़े को गोली से बैठी बंदिया, यानी पलकू को तूने गोली से मार दिया। तो सुनो मेरी बात सुनो। तो किया तूने अच्छा, तो किया तूने अच्छा, जो पलकू को यानी बेटे भैया, अमृत को नहीं उसके पिता बड़कू को तूने मार कर रही है। लेकिन अभी वो हरामजादा, अभी वो तो बचा है। जब तक उसको नहीं मार दोगी तब तक मेरे दिल को ठंडक नहीं पहुंचेगी पिताजी। मेरी बात सुनो, थकान महसूस होती होगी, जाओ आराम करो। और जो बचा है उसको दोबारा देखना। जा रहे हो विश्राम करने, विश्रमित हो गई हूँ। और विश्राम के बाद पिताजी एक बात कहना चाहती हूँ। बोलो। आज मैं अपनी सहेलियों के साथ चमन घूमने जाऊंगी। हाँ, हकीकत तो ये है। हाँ, ये भी बंद हो गया। एमा बोलो, एमा बोलो पापा। बेटी बिंदिया, बात तो ये है कि तुम हमारी बेटी हो। आज तक बेटी कहने में अब बेटी कहने में मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। अब कहे पापा? इसलिए कि एक बेटा का काम जो करे बेटी, उसको बेटी कहना बिल्कुल बेकार होता है। आज के बाद हम तुम्हें बेटा कह के बुलाएंगे। मखा को सारा सोचे बैठाओ। तू सर मका बिटिया ना कही हो तो कही हो, बिटिया ना कह, बेटा कहूँगा। और जाओ तुम आराम करो, और आराम करने के बाद जो तुम्हारी इच्छा हो, सैर करने की, जहाँ जाने की इच्छा हो, हाँ ठीक है, वहाँ जा सकती हो। हाँ चली जाऊंगी। थोड़ा देर लेकिन एक बात ध्यान देना, जाना तो हमसे बता के जाना। हाँ पिताजी ठीक है। ठीक है। जमींदार साहब, रंजीत, हमें आज हमारी बेटी ने वो काम कर दिखाया है जो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो तो ठीक है, आपने ख्वाब में नहीं सोचा था। नहीं, बिंदिया ने बड़कू को मारा है।
अमृत को नहीं। मेन दुश्मन हमारा अमृत है। और आप जानते हैं, एक आप जमींदार हैं, यहाँ के इस बिजनौर शहर के मालिक हैं। दुश्मन को कभी अपने से नीचा नहीं समझना चाहिए। दुश्मन, ये सारे पांव की जूतियां हमसे दुश्मनी करेंगे? क्या बात करते हो रंजीत? मेरे कहने का मतलब जमींदार साहब आपने नहीं समझा। मैं जानता हूँ कि हमारे जूतियों के नोक से उड़ने वाले धूल के बराबर भी नहीं है, लेकिन दुश्मन दुश्मन होता है। तो ठीक है, और दुश्मन को कभी अपने से नीचा नहीं समझना चाहिए। रंजीत, अगर दुश्मन की बात आ जाए तो जानते हो नटराज में कितनी बड़ी ताकत आती है। वो मैं जानता हूँ, लेकिन आपको जाने की जरूरत नहीं है। जब तक आपका ये गुलाम इस दुनिया में सलामत है तो आपके परिवार का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। लेकिन सोच लो, अगर दुश्मनी का मजा महंगा पड़ेगा। अरे जैसे पान तमोली काटे, अब खेती का काटे किसान, वैसे दुश्मनी वैसे दुश्मन का हम काटे, तब छाती की हेलो, अगर दिलबर की रुसवाई हमें मंजूर हो जाए, सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो अपने बाबूजी को कफन दफन करके आया हूँ और अभी घर भी नहीं पहुंचा। मुझे मेरे बाबूजी की याद आ रही है। चलता हूँ, इसी रास्ते में थोड़ी देर बैठकर आराम करता हूँ, उसके बाद घर जाता हूँ। या भगवान, काफी धुन हो गया, अमृत से नहीं मिली। चलती हूँ, आज अमृत से मिलूंगी, अच्छी भर मुलाकात। और क्या हो अमृत मेरे, क्यों सर झुका है काहे आंसुओं से लिखा तकदीर में, लिखा तकदीर में, मेरे आंसू ही
मुझसे कोई गलती हो गई क्या जो उस तरफ मुंह फेर रहे हो? नहीं विशैला, गलती तुमसे नहीं बल्कि गलती मुझसे हुई है। जो मैंने तुम्हारी बातों पे विश्वास किया। बातों पे? हाँ विशैला, तुम्हारी बातों पे विश्वास किया और तुमसे प्यार किया। वाह विशैला वाह, तुमने तो वादा किया, तुमने वादा किया कि मैं मंदिर पे आऊंगी। अरे राम 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 राम, ये देखिए आप उस दिन मंदिर नहीं है इसीलिए नाराज हैं। अमृत, मेरे पिताजी ने मुझे इजाजत नहीं दी इसीलिए मैंने ऐसा की, उसके लिए मैं नहीं विशैला, अब क्षमा मांगने और माफ करने का जमाना नहीं रहा। जमाना नहीं रहा? क्या करूंगा, मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन मेरी खुशियां वापस नहीं आ सकती। खुशियां? कैसी खुशियां? विशैला, तुमने तो वादा किया कि मैं मंदिर में आऊंगी, तुमसे मिलूंगी जी, और मैंने तुम्हारे वादे पर विश्वास करके मंदिर पहुंच गया। और वहाँ मुझे क्या पता था कि वहाँ मेरी विशैला नहीं बल्कि मेरी विशैला का भेजा हुआ विष इंतजार कर रहा है। कैसी बात कर रहे हो? मेरा भेजा हुआ विष? हाँ विशैला, वहाँ तू नहाकर अपनी बड़ी बहन विद्या को भेज दिया। क्या? विद्या को? मैंने सोचा कि मेरी विशैला है, मैंने मजाक में उसकी आंखें क्या बंद कर ली। उसने मुझे बहुत मारा, इतने में उसका जब मन नहीं भरा उसने खेत में जाकर मेरे बाबूजी को गोली मार दिया। क्या उस हरामजादी की इतनी बड़ी मजाल? अमृत, अगर ऐसी बात है तो रही बात उस हरामजादी बिंदिया की, उसको तो जब तक फांसी नहीं दिलवा दूंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। विशैला, हाँ अमृत, इतिहास गवाह है कि अमीर जादों ने हमेशा गरीबों के दिल के साथ खेलना ही सीखा है। अमृत, ये तुम्हारी गलतफहमी है, ये तुम्हारी गलत सोच है। काश मैं उस दिन तुम्हारी प्यार भरी बातों पे ना था, तुमसे दोस्ती ना करता, तुमसे दुश्मनी कर लिया होता तो आज मुझे ये दिन ना देखना होता। ठीक है अमृत, अगर मेरी वजह से तुम्हारे पिताजी की जान गई है, तुम्हारे सर से पिता का साया उठा है, तो ठीक है, जाती हूँ मैं। और रही बात उस हरामजादी बिंदिया को, उसे तो फांसी दिलवा कर ही रहूंगी। और ये विशैला जब तक विष में अमृत नहीं घोल देगी तब तक चैन से नहीं। अरे जा विशैला, तेरे एक वादे पे मैंने विश्वास किया, मेरे सर से मेरे बाप का साया उठा। देखता हूँ तेरा दूसरा वादा मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा करता है। देखता हूँ आपकी दुश्मनी कबूल मुझे, आपकी दुश्मनी कबूल मुझे, आपकी दोस्ती करता हूँ, आपकी दुश्मनी कबूल।
हेलो हेलो अरे बचाई ले त्याना अरे बचाई ले त्याना हमरे देशवा का दुश्मन से बचाई ले त्याना दोस्तों मैं यहाँ बहुत दिन से ड्यूटी करता हूँ। अभी अभी नई नई पोस्टिंग हुई है, यहाँ रोज बदले जाते हैं सर। और दूसरी बात, आज हम हल्का की तरफ निकल रहे हैं और अगर बिना कोई बुढ़ा बिना गर्लफ्रेंड की निकला, बिना गर्लफ्रेंड के निकला तो समझ लो जेल के अंदर डाल दूंगा। और बिना जोड़ा के कोई बाहर नहीं निकलेगा। और जो जवान है बिना शराब पिए बाहर निकले या बिना जुआ खेलते हुए नजर आए तो सीधा अंदर डाल दूंगा। मेरा नाम मोहम्मद राम प्यारी हिजड़ा। जहां भी जाता हूं 2 दिन से ज्यादा नहीं टिकता, मेरा ट्रांसफार्मर हो जाता है। अब मैं चलता हूं, देखता हूं हल्के की क्या बात है। और मेरे बड़े सर भी आने वाले हैं, देखता हूं। हर जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है। क्या बताऊं दोस्तों, आज इस थाने में मेरी नई नई पोस्टिंग हुई और ना यहाँ तो कोई चौकीदार नजर आ रहा है और ना तो कोई हवलदार नजर आ रहा है। मैं क्या बताऊं, ये कोई जानवर की आवाज लग रही क्या? देखो, इस सरकार में यही सुविधा है, कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने समय का पालन नहीं करता है। देखो, इस थाने का ये हवलदार ऐसे सो रहा है कि जैसे इसके मुंह में मच्छर घुस रहा बाहर। हवलदार, पिंटू की मम्मी चाय। अरे हवलदार,
ए हवलदार, अबे हवलदार, बदतमीज, ये बता। जय हिंद सर। जय हिंद। उसको फेंक कर जय हिंद किया जाता है। हाथ खाली नहीं था ना, तो करना जरूरी था। तू ये बता, तू यहाँ नौकरी कब से करता है? खड़े खड़े करता हूँ। खड़े खड़े कर रहा था कि बैठ के कर रहा था? तुझे किसने भर्ती कर दिया? मुझे भर्ती मुझे पता है, लगता है रिश्वत दे करके ये नौकरी मिली तुझे। मुझे भर्ती नहीं किया गया है। फिर क्या किया गया? मुझे भर्ता किया गया है। तू भर्ता की बात करता है? अबे ये थाना है, यहाँ किसी भी टाइम कोई भी शख्स अपनी जरूरत लेकर आ सकता है। कोई भी शख्स अपने जगह पे नहीं रहता है यहाँ पे। और तू यहाँ सो रहा है। और कोई भी शख्स के नाम मत लेना। तू जानता है कि अभी आज मेरी नई नई पोस्टिंग हुई है। अगर तू अभी, तुझे पता है आपकी नई पोस्टिंग हुई है? पोस्टिंग नहीं, पोस्टिंग हुई है। पोस्टिंग। अभी मैं नया हूँ, इलाके के बारे में मैं कुछ जानता नहीं हूँ। हाँ। अगर जब तू यहाँ पहले से नौकरी करता है तो तुझे तो मालूम होगा ना। हाँ। और अगर मालूम है तो मुझे बताएगा कि कौन यहाँ आदमी कैसा है, किससे अच्छे से मिलेंगे। सुनिए सुनिए सुनिए, बबलू सिंह जी आदमी है। अच्छा। प्रमोद भैया अच्छे आदमी हैं। और बाकी सब अच्छी अच्छी है। खाली वो जो पान लगाने वाली बैठी है ना, हाँ, एक खराब आदमी। ठीक है, पान लगाते उनकी तो हम खैरियत पूछ लेंगे, लेकिन ये बताओ हाँ। कि और इलाके में कोई तरह की कोई परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी नहीं है। और जहाँ जहाँ ड्यूटी जिसकी लग जाती है वही करते हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हमारा जो काम है, अभी हम आज ही आए थाने में। अभी देखो ये शराब पी के खड़ा है ना, ये शराब पी के खड़े हैं। हाँ। ठीक है, आओ चलते हैं इलाके की तरफ और देखते हैं अगर कोई भी शख्स अगर गलत काम करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। सीधा नहीं, ऐसे ही पकड़ा जाता है, बदतमीज कहीं का। चलो चलते हैं इलाके, चलो। बेटी विशैला, क्या? आज मैं क्या देख रहा हूँ? आज तक मैं अपनी बेटियों के खुशियां के लिए कितना परेशान था, और आज मैं देख रहा हूँ कि मेरी बेटियों की आंख से आंसू गिर रहे हैं। सुनो मेरी बात। क्या? कहो क्या बात है बेटी, कहो क्या बात है बेटी, ये आँखों से
ना तो मुझे कोई सदमा है ना तो कोई बीमारी है। सबसे पहले आप ये बताइए, मैं उस दिन आपसे मंदिर जाने के लिए इजाजत मांगने आई थी, तो आप क्या बोल रहे थे कि राजघराने के बेटियों को बाहर जाना मंदिर शोभा नहीं देता। हाँ। तो फिर उस हरामजादी कमीनी बिंदिया को इजाजत क्यों दिए? ये बताओ तुम, हाँ। बार बार उसको हरामजादी कमाने का हक तुम्हें मिला कहीं से कहीं? क्योंकि वो हरामजादी है। और तुम? मैं जैसे हूँ आपके सामने हूँ। अच्छा, वो हरामजादी है, मेरी बेटी है, वो बेटी है और तुम बेटी हो, इसके बाद वो हरामजादी। अरे अगर मैं आपकी बेटी होती तो आप मुझे मंदिर जाने के लिए इजाजत दे देते। अरे तुम कहना क्या चाहती हो? क्या कहना ये चाहती हूँ कि वो हरामजादी खूनी है, उसे सजी होनी चाहिए। मैं कहती हूँ, मैं ये बिल्कुल सरासर झूठ है। पिताजी, आप जो कर रहे हैं, क्या तुम सोचते हो मुझे पता नहीं होगा? क्या पता है बताओ? उस हरामजादी कमीनी ने बड़कू को खून किया। ये पूछता हूँ, खूने करार कैसे दिया तुमने? क्या साबित करोगे? साबित तो मैं वो कर दूंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। बोलो तो फिर। मैं बोल तो रहे कि उस हरामजादी ने बिंदिया ने बड़कू का खून किया है। सैला, हाँ, मेरी बात सुनो। और मेरी लाडली साबित करो कैसे? और मुझको मालूम हो गया पिता जो की नायाब, और विद्या ने बंदूक से किया गजब है। तुम्हें था संभालो मुझे ना, और तुम्हें था संभालो मुझे ना बताया। पिताजी, बोल रही हूँ, तुम्हें था संभालो मुझे ना बताया, और विद्या ने बड़कू को जन्नत। सैला, तेरा दिमाग हो गया है खराब। आज मेरा दिमाग खराब, क्योंकि तू सिर्फ बचपन से बाज जबरदस्ती के अलावा तूने कुछ सीखा नहीं। जो तेरी जिद में आता वही भक्ति चली जाती है। पिताजी, आप मेरे सर पे हाथ रखकर कसम खा कर कह सकते हैं कि बिंदिया ने बड़कू खून नहीं किया? ये अब ऐसा क्यों करती हो? क्यों ना करूं? तुम मेरी बेटी हो। अरे बेटी इसीलिए तो कह रही हूं। कसम क्यों खाऊंगा? क्यों नहीं खाओगे? कह दो कि बिंदिया ने खून बड़कू का नहीं किया। बड़कू का खून बिंदिया ने नहीं किया है। तो अगर पूछना चाहती हो तो खून मैंने करवाया है। क्यों करवाया है? क्यों करवाए हो? इसलिए उसने मेरी मर्यादा के खिलाफ कदम उठाने की कोशिश किया है। तो एक बात आप भी घूम कर सुन लीजिए, आप भी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। तुम्हारे पास कोई गवाह साबूत है? कौन है? किसने बताया है? किसी ने झूठी अफवाह उड़ाया होगा, और क्या है? अमृत ने मुझको बताया कहानी, अमृत ने मुझको बताया कहानी, पिताजी में उसकी हो गई जमींदार साहब, क्या करे कि अमृत ने मुझे ये कहानी बताया है और उसकी मैं दीवानी हूँ, उससे मोहब्बत करती है, प्यार करती है। अगर करती हूँ, मनचाही बोलती है। अगर ये मेरी बेटी होती आपके जगह में तो अभी तक से मैं गोली मार दिया होता। अरे हरामजादे काले नाक, कुत्ता कमीना, चमचा कहीं का, तेरी ही वजह से उस दिन पिताजी
ने मुझे मंदिर जाने नहीं दिए। हरामजादे तेरी ही वजह से बड़कू किसान का खून हुआ है। अगर तू चाह लेता तो मैं मंदिर चली जाती। हरामजादा जमींदार साहब बिसैला क्या? अरे बस 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 खामोशी राम, अरे ज्यादा जुबान बस खामोशी राम, अरे ज्यादा जुबाना हो, अरे हो करके बेटी मेरी और मुंह संभाल। क्यों पिताजी? उस हरामजादी बिंदिया ने एक गरीब का खून काट दिया तो आपकी नाक ऊंची हो गई, और उसी गरीब के बेटे से मैं प्यार करती हूँ तो क्यों आपकी नाक काट गई? जमींदार साहब अगर तुम मेरा कहना मानो तो आज से ये हवेली के बाहर बिसैला का आना जाना बंद करवा दो। इसे सिर्फ कैद में रखो और ये ड्यूटी मेरी होगी, और नहीं तो आपकी ये मर्यादा, आपकी शान, आपकी नाक को ये मिट्टी पर मिला देगी। हमारे मान सम्मान के खिलाफ कदम उठाया। पिताजी, आप जिस कुत्ते के बातों में चल रहे हैं ना, यही आस्तीन का सांप, यही काला नाग। हाँ हाँ, जमींदार यही। साहब अगर एक दिन तुम्हारे गले में खंजर न चलाए तो मेरा भी नाम पिसाला। जमींदार साहब आपके सामने इस भारी दरबार में हजारों लोगों के सामने मुझे आस्तीन का सांप कहा, मैं तो मुझे काला नाग कहा। मेरा इतना बड़ा अपमान, जिंदगी भर मैंने आपकी गुलामी किया, आपकी बेटी ने मेरा अपमान किया, मैं ये नौकरी नहीं करूंगा। जमींदार साहब इसे पकने दो, इसके पकने से कुछ होता नहीं है। ये तो अपनी जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ बोलती है। सुनती हो? सुन लिया बिसैला, तुमने बहुत गलत किया है और इसके दर पे है आप इसका दर पे है आप बेशरम हो गई, पैदा होते बिसैला। जेल में बंद कर दो। पिताजी, आप चाहे जितनी बड़ी कैद कोठरी में कैद कर दें, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो अमृत से मिलने के लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। देखता हूँ दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मुझे अमृत से मिला सके। हाँ, ले जा इसको। जमींदार साहब इसकी बकवास को मत सुनो। इस हरामजादी को आज से बाहर घूमने फिरने वाह बिसैला वाह, मैं तुमसे यही उम्मीद किया था। एक मामूली किसान के बेटे के साथ तुम प्यार करोगी, मेरी नाक जड़ से कटवाओगी। अरे मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा, ये भूल जाऊंगा कि हमारे 2 बेटियां थी, सिर्फ एक बेटी होगी। कसम मालिक को तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वाह जमींदार नटराज सिंह, जिंदगी भर मैंने आपकी गुलामी किया। उस दिन आपके पास मैंने आया कि बड़कू किसान ने ऐसा कहा तो तुमने मेरा अपमान किया, और आज तेरी बेटी ने भरी दरबार में मुझे कहा आस्तीन का सांप ये काला नाग है। एक दिन आपको मौका पाकर डसेगा, आपके गर्दन पर खंजर चलाएगा। तो नटराज सिंह आज से वो मैं आस्तीन का सांप बन कर देखूंगा कि जिसे डसूंगा एक बूंद पानी नसीब हो नहीं होगा। बिंदिया चमन की सैर करने के लिए गई है और मैं भी जा रहा हूँ चमन की सैर करने के लिए। अगर बिंदिया को आज अपनी दुल्हन ना बनाया, इस हवेली में कब्जा न जमाया, तो मेरा नाम रंजीत नहीं। मुझे चलना चाहिए क्योंकि काफी समय हो रहा है। बिंदिया कहीं उधर से वापस न आ जाए, मुझे चलना चाहिए। और छापाई चुनरी हम
छपैबै चुनरी हम छपैबै चुनरी रंगरेज बात मोरी मान हम छपैबै चुनरी। हेलो, चलती हूँ शहर घूमने के लिए। ये मेरी सहेलियां कहाँ गई? ए शिवानी, चलो चलो शहर घूमने। ये सहेलियां कहाँ चली गई? सब मर गई क्या? अरे शिवानिया, आई कहाँ मर गई रे? और ना सही जा, चलती हूँ, शायद आगे मिल जाए। बिंदिया, चाचा जी तुम यहाँ इस समय? कौन चाचा और कौन भतीजी? नाम है तेरा चाचा, ना तू मेरी भतीजी। इस चाचा की बात कर रही है? कैसी बात कर रहे हो? मैं सही बात कर रहा हूँ। का हुई गवा? कुछ हुआ नहीं है। बिंदिया तो जो चमन घूमने के लिए आई है ना, इस चमन में बहुत सुंदर सुंदर पुष्प हैं और ऐसे ऐसे पुष्प हैं कि इसमें से सुगंध बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन तेरे सामने ये पुष्प मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। मेरी बात सुन। पका तो मेरे को समझ में नहीं आता है। अभी समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो बिंदिया, तो देख कर फूल सा गोरी तेरा बदन, देख कर फूल सा गोरी तेरा बदन, और तेरे आगे लगे सारा तेरे सामने ये पूरा चमन फीका पड़ रहा है और मैं तेरे प्यार का प्यासा हूँ। होश में आ जा। मैं होश में हूँ। ज्यादा दिमाग, मैं पागल हो गया हूँ तेरे प्यार में। ज्यादा दिमाग ना खराब हो। नहीं तो क्या करी है? मान नक्सुर का होश में बात करना मुझसे। नहीं तो क्या करेगी? तुझे शर्म नहीं आती? अरे शर्म की क्या बात है इसमें? प्यार करना कोई शर्म की बात है क्या? क्यों मास्टर? तो मुझसे प्यार करेगा? हाँ। आईने में शक्ल देखी है तूने? मेरे शक्ल में कमी क्या है? अरे भाऊ रहा कहाँ तक? बोल, मुझसे प्यार करेगी या नहीं करेगी? पिताजी सब कुछ बता दोगे? यहाँ से जब जिंदा जाएगी जब पिताजी के पास पहुँचेगी ना। तेरे मुंह में थूकूंगी नहीं। प्यार करने की बात कर। अरे मेरा मुंह नहीं है, पीछदान है। बोल, प्यार करेगी या नहीं करेगी? नहीं करूंगी। नहीं करेगी ना? ये
ख्वाब तेरा कभी पूरा होने वाले नहीं है हरामजादे। नीच, अरे मैंने तो तुझे चाचा समझी थी, तो कुत्ता निकला हरामजादे। हाँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं कुत्ता हूँ, पागल कुत्ता हूँ। लगता है मैं प्यार का पैसा ही रह जाऊंगा। ये तो ससुरी बेहोश हो गई। कोई बात नहीं, इस हरामजादी को इसी नदी में मैं फेंक देता हूँ और उसके खून के इल्जाम में अमृत को फंसा दूंगा। यहाँ से जाऊंगा ठाकुर साहब के पास, जाकर कहूंगा कि ठाकुर साहब बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा हो गया, हमने तो मार कर दुनिया को नदी में फेंक दिया है, अर्थात तेरी अमृत की माँ का अमृत मारो। हवलदार, चलो चलते हैं इलाके की तरफ और देखते हैं अगर कोई मुस्लिम मिला तो आज उसके साथ सख्त कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई होगी। हवलदार, सबसे पहले हम लोग इतनी दूर पूरा इलाका छान मारे, लेकिन अभी तक हमें कोई दिखा नहीं। एक आतंकवादी वो खड़ा है, पहले उसको धाम धाम इसको यहाँ बुलाना पड़ेगा। इसको बुलाकर से पूछे, मुझे प्यास बहुत तेज सी लगी है। प्यास लगी है? हाँ, और आओ चलते हैं, जो नदी दिखाई दे रही है हाँ। इसी में पानी पिएंगे, इसके बाद में देखेंगे कौन आतंकवादी आता है उसको। चलो चलो आओ चलते हैं। क्या हुआ बे? पागल हो गया तू? क्या हुआ बे? कहाँ भूत? अबे तू पानी पीने जा रहा था, भूत देख लिया? जाके देख पहले है कौन वो, पता लगा। जनगण गुड़सागर अबे पागल हो गया? ऐसा कर, तू बंदूक ले अपने हाथ में, अगर वो जरा सा हरकत करे तो गोली चला देना तू। अगर नहीं जाएगा मैं तुझे मार दूंगा। उठा बंदूक। जननतम तम मरतम न जननतम तम मरतम। जाऊं। बंदूक उठा और उसके पास जा और जाके देख है क्या उन। अरे गोली मार दूंगा तुझे मैं। अब तो नहीं जाएगा, मुझे पता है। अब तो नहीं जाएगा। भूत नहीं है, भूत नहीं है, देख लिया। आतंकवादी। अच्छा, अभी तक भूत, अब आतंकवादी हो गया। अबे उसके पास जा, वो कोई इंसान है कि औरत है, कौन है उसको देख तो सही। वो लेडीज में आतंकवादी है, 2 बम लिए हैं बड़े बड़े। यार उसके पास जा, देख वो होश में है, जिंदा है कि नहीं। अगर एक बम उठा के हमको धमक दिया तो हम न बिछाए जा। मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? ठीक है, आओ चल 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 चल। इधर आ। अबे तुझे दिखाई नहीं देता है कि ये लड़की और ये पानी में बह रही थी
और लगता है इसके पेट में पानी जिदा हो गया है। इसको बाहर निकाल और इसका पेट का पानी निकाल। उसके बाद ये होश में आएगी तो जरूर बताएगी ये कौन है। बाहर ला पहले इसको, चल अब ऐसे करो, इसका पानी निकाल पेट का पहले दाब के। अरे हमारे वो है ना प्रमोद जी, उनके यहाँ पंचक्की है। अबे पंचक्की से मैं तुझसे ज्यादा बात पानी निकालने वाली पंचक्की है। इसके मुंह में पाइप डालो और मोटर से पूरा पानी निकालो। तू इसको होश में ला जितनी जल्दी हो सके, वरना तू होश में आ जाएगा, समझ लेना। बस हो गया, अब इसको उठा। देखिए होश में आ रही है, इसका हाथ पैर चलने लगा है। देख देख ये देख।